जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रखो तो उसे क्यों दी तुमने? असल में मैं उन्हें इन सब कामों के बारे में समझा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। कोई काम ठीक से नहीं होता। अंदर जो बंदा खड़ा था उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक पक्का प्रोफेशनल था जिसको अच्छी तरह से मालूम था कि गोली मारनी का। उस आदमी की टांग पे कोई जख्म तो नहीं था? कैसा जख्म? लड़ाई के दौरान मैंने उसकी टांग में एक रॉड घुसा दी। बतूर मैडम बहुत ही गुस्से में थी। आप बता तो देते, ये फाइल आपके पास है। हाँ बस सही है, जाकर अपना काम करो। अब तुम ये फाइल के बारे में मुझसे भी पूछ सकती थी। मैं तुमसे अपनी फाइल का क्यों पूछूंगी? क्या हुआ? अब तुम दिन में भी कपड़े बदलना शुरू हो गए हो? हाँ, ये सब कुछ तुम्हें ही तो इम्प्रेस करने के लिए करता हूँ। हर वक्त ऐसे धमकियां देते रहोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अब क्या हुआ? शादी का इरादा बदल दिया है क्या? सबसे बचने के लिए जेल जाना चाहती हो? तुम अपना वादा पूरा करोगी? तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर चलता है? क्या बोल रही हो तुम टेरेन? साफ साफ कहो, मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। मैं मरियम की बात कर रही हूँ, समझाओ उसे। इसमें मरियम कहाँ से आ गई? शावेज से मिलने आई थी वो दोबारा। क्या बात की उन्होंने? पता नहीं। तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या, जो वो रोज यहाँ आ जाती है? मैंने पूछा उनकी बात क्या हुई? मेरी शिकायत लगाने आई थी शावेज को, क्योंकि मैंने उसके बाबा को निकलवा दिया। उसे पैसे देकर मामला खत्म करो ताकि वो वहाँ आना छोड़ दे। और कुछ? बस इस मामले का जल्दी हल निकालो। शावेज कहाँ है इस वक्त? वहीं ऑफिस में है, बाहर नहीं गया। वो मेरे पीछे नहीं आया, इसका मतलब कोई जरूरी बात नहीं की उन्होंने। शावेज अब उसके लिए हीरो बन गया है, मुझे तो यही लगता है। शावेज ने उसके बाबा के लिए पैसे दिए हैं, उसके थैंक यू नोट में पढ़ा मैंने। अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुम उसकी बात कर रही हो जिससे शादी कर रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो रोहान। और वैसे भी वो जाने वाली है। कहाँ? वैसे शावेज ने सही किया, वो आदमी ठीक हो रहा है, चले जाएंगे वो लोग। वो चलने भी लगेगा और अनकरीब बोलने भी। तुम्हें ये बात किसने बताई? तुम्हारी दोस्त मरियम ने। जी प्रोसिक्यूटर साहब, जी हम नए क्लिनिक में शिफ्ट हो गए हैं। उनको अब नई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जी मैं देखता हूं सर। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। मिस्टर आरिफ, कैसे हैं आप? आज तो काफी बेहतर लग रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगेंगे आप। बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप इसी तरह बोलते रहे ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन मिस्टर आरिफ,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शावेज साहब। शुक्रिया। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कितने दिन और लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा बस 10 दिन का काम रह गया है। अच्छा हाँ, नए ओवन्स ऑर्डर किए हैं। मैंने आपका नंबर दिया है, वो लेने से पहले आपको कॉल करेंगे। चलिए ठीक है शावेज साहब। रूहान ने मुझे इस हाल को पहुंचा है। ये क्या आपने जो लिखवाया है वो सच है? हाँ बोलो। जी कहिए। फौरन गाड़ी मोड़ लो, जल्दी करो। जब तक मैं ना पहुंचूं किसी को अंदर नहीं आने देना। सर उन्होंने नर्स को सब कुछ बता दिया। प्रोसिक्यूटर साहब आप सुन रहे हैं ना? बेवकूफ इंसान, सबके सामने मुझे प्रोसिक्यूटर कहना बंद करो। दिमाग खराब हो गया। नर्स को मैं खुद संभाल लूंगा। तुम बस वहीं रुको और हर पल की खबर दो मुझे। जी अच्छा सर। मेरी बात सुनो, कोई गलती नहीं। जी सर ठीक है। उनकी बेटी भी आ गई। क्या? मरियम अब्जा आ गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। मैं बस रास्ते में ही हूँ। ठीक है, मैं आपका ऑफिस में ही वेट कर रही हूँ। क्या कहा है आरिफ अक्चा ने? मरियम, बाबा जान, कैसे हैं आज मेरे प्यारे बाबा जान? नया कमरा कैसा लगा? मेरी बात रुकिए। हाँ ये ले। मेरी मैडम हमें आरिफ साहब को पूल पर लेकर जाना है। इस वक्त ले जाना है? अभी तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ले जाइएगा। बाकी पेशेंट्स लेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। आ जाएं। मैडम आप जाकर पेपर वर्क देख लें। इनका फिजियोथेरेपी का सेशन भी लाइन अप है। हाँ अच्छा, मैं पहले पेपर वर्क देख लेती हूँ। और पूल कहाँ है? पूल ऊपर है मैडम। ठीक है, आज पूरा दिन हम बाप बेटी साथ रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। पहले मैं फॉर्मेलिटीज देख लूं, ठीक है?
ऑफिसर, एहसन कहाँ गया है? वो बाहर गए हैं। नर्स को जल्द से जल्द फायर करवाना होगा तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में हमें नहीं फंसाओगे प्रोसिक्यूटर साहब। मुझे लगता है तुम्हारी फरमाइशें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं कॉल नहीं करता। डॉक्टर हाल्दून के लिए मुश्किल नहीं होगा ये। ठीक है, इसे तुम्हारी खास फरमाइश समझ लेता हूँ मैं। फिक्र नहीं करो, तुम्हें इसका पूरा बदला मिलेगा। एक और फरमाइश, ये अब मुझे ऑर्डर्स देने लगा है। वाह डॉक्टर, तुमने तो पहली ही बेल में मेरी कॉल उठा ली। मुझे याद कर रहे थे, हाँ? आजकल मैं तुमसे बहुत कुछ करवा रहा हूं, मगर बस एक आखिरी काम रह गया है डॉक्टर तुमसे। मरियम, ऑफिसर, जी कहिए ऑफिसर। आपने तो कहा था कि एहसन बाहर है। हाँ हाँ, बाहर ही निकले थे वो। उसकी कार तो यहीं पार्क है। वो टैक्सी में बैठकर चले गए। टैक्सी? वो ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने कहा मैं छोड़ दूं तो उन्होंने मना कर दिया। उस आदमी के टांग पे कोई जख्म तो नहीं था? कैसा जख्म? तुमने देखा? लड़ाई के दौरान मैंने उसकी टांग में एक रॉड घुसा दी। ठीक है, शुक्रिया। एहसन, कहाँ हो तुम? लेकिन अगर ये तुमने किया है तो ये क्या किया है आपने? इससे तुम्हें क्या? तुम्हारा जो काम है सिर्फ वो करो, तुम समझ गए? आपने इस जख्म को बिगाड़ दिया है। डॉक्टर, अब मेरी बात गौर से सुनो। जितनी जल्दी हो सके इस जख्म को ठीक करो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। सुनो, अगर मेरे बारे में आके कोई यहाँ पूछे तो उसे मत बताना। यानी पुलिस स्टेशन से? हाँ। एक्सक्यूज मी, नर्स रूम कहाँ पर है? वो उस तरफ है। शुक्रिया आपका। जी बोलिए। मिस मिराल को ढूंढ रहा हूँ मैं। वो नहीं है। उन्होंने कॉल पे कहा था यहीं पर है। आप उसका बाहर इंतजार कर लीजिए। क्या आपको पता है वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे नहीं पता। सर, ये किस लिए? यूं समझो वेकेशन के पैसे हैं। कुछ अरसे के लिए तुम यहाँ नहीं रहोगी। लेकिन क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या तुम नहीं जानती? खैर, तुम्हें जो भी पता है वो तुम किसी को नहीं बताओगी। ये आपको कैसे पता चला? तुमसे कह दिया ना, तुम चुप रहोगी बस। आप खुद बताएं कि मैं इस बात पे कैसे चुप रहूं। ये फैसला है मेरा, समझ गई? मेरे लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। ये पैसे लो और यहाँ से गायब हो जाओ। ऐसी जगह जाना जहाँ कोई ढूंढ ना सके तुम्हें। अब जाओ, चलो जाओ।
जल्दी करो, बाहर निकलो, बाहर निकालो सारे पेशेंट्स को जल्दी से, बाहर निकलो जल्दी, जल्दी करो। मैडम जल्दी करें, बिल्डिंग से बाहर निकले। लेकिन मेरे बाबा पूल में है थेरेपी उनको के लिए। निकाल लेंगे, उनके साथ नर्स मौजूद है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर हल्दुल का वो ऑफिस आप में इस नहीं वक्त बिल्डिंग से बाहर निकले और हमें हमारा काम करने दें। हेलो, मैं ले आया उन्हें प्रोसिक्यूटर साहब। जैसा आपने कहा था, पीछे का दरवाजा खुला है। मैं सामने से लॉक कर दूंगा चाहते हो। ठीक है सर। नहीं करो। नहीं करो। बाबा कहाँ है मेरे? वो अंदर है, वो वही है। डरो मत, महफूज है वो। बाबा, मैं आ गई बाबा, मैं आ गई हूँ, आप डरे नहीं। जल्दी करो, इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। मैंने कहा ना अंदर महफूज है ये। नहीं, बाहर निकालो इन्हें। ठीक है, आपकी मर्जी है। मुझे जाकर दूसरे मरीजों की मदद करनी है। आप अपने लिए जाकर व्हीलचेयर खुद ले आए। मैं जल्दी से जाकर आपके लिए व्हील चेयर लेकर आती हूँ, ठीक है बाबा? मैं बस गई और आई, ठीक है ना? घबराइएगा नहीं। नहीं नहीं जाओ। वो मुझे 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 बाबा, 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 आप घबराए नहीं। मैं बस जल्दी से बाहर जाऊंगी और व्हील चेयर लेकर आ जाऊंगी। और वैसे भी आप यहाँ पर महफूज हैं। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा मेरा। मुझे क्या कोई है यहाँ? कोई है? मेरी मदद करो, मुझे व्हील चेयर चाहिए। कोई है मदद के लिए? बाबा, 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 बाबा। मैंने कितना समझाया आपको कि चुप रहिएगा। बाबा, 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 कोई दरवाजा खोले, मेरे बाबा अंदर है। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? मेरी मदद करे, बाबा अंदर है। बाबा, बाबा, कोई है? कोई मदद करे मेरी। लेकिन आपको समझ नहीं आई, आपको अंदाजा भी नहीं कितनी मुश्किल हो गई मेरे लिए। अगर आप चुप हो जाते तो सब कुछ ठीक रहता। वो एक एक्सीडेंट था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। अब हो गया, क्या करूं? आपको पता है कितनी देर लगी उसमें? एक लम्हा। मैंने यहां तक पहुंचने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ खो सकता था मैं। उसकी मौत तो आनी थी। मैं रियम, आपकी बेटी को बचाया मैंने, बाहर आ गई, जिंदा है। लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। सिर्फ उसने किया, सिर्फ आपकी बेटी ने। मगर उन्होंने उस बेचारी को भी उलझा के रख दिया। कोई उससे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मैं करता।
कोई उसके लिए इतना नहीं करता जितना मैंने किया आपकी बेटी के लिए। उसे वहां छोड़कर भाग जाता, मगर अब वो उस पर भरोसा करती है जिसने उसे मारना चाहा। मुझ पर भरोसा नहीं है उसे, क्योंकि वो भी आपकी तरह है, बेवकूफ। मेरे बाबा अंदर बंद हो गए, दरवाजा बंद हो गया है। बाबा, बाबा मैं आ गई हूँ। बाबा कोई दरवाजा खोले, मदद चाहिए हमारी। मेरे बाबा, बाबा, बाबा मैं आ गई हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शावेज जल्दी करो, जल्दी करो। बाबा फिक्र नहीं करे, जल्दी करो, जल्दी खोलो शावेज प्लीज। बाबा बस रुक जाए, फिक्र नहीं करे, हम आ रहे हैं। बाबा जल्दी करो शावेज, जल्दी करो, जल्दी खोलो दरवाजा। बाबा अकेले हैं। मरियम, मरियम पकड़ो इसे। बाबा, बाबा, बाबा मेरी तरफ देखे प्लीज। बाबा, बाबा, बाबा उठे, उठे ना बाबा। बाबा प्लीज आगे खोले, बाबा प्लीज उठे, बाबा, बाबा प्लीज उठे, बाबा, बाबा उठे, मैं आ गई हूँ। बाबा उठ जाए, बाबा प्लीज ऐसा नहीं करे। बाबा आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। बाबा, बाबा प्लीज, बाबा खुदा का वास्ता, बाबा उठे। बाबा देखिए मैं आ गई हूँ, बाबा आपके पास आ गई हूँ मैं। उठे बाबा, जवाब दे बाबा, उठे, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए बाबा, उठ जाए। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों नहीं सुनी आपकी। बाबा उठ जाए, बाबा मैं आ गई हूँ, बाबा मैं आ गई। उठे, उठे बाबा, उठ जाए, उठ जाए, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मरियम बस करो, मरियम प्लीज बाबा, प्लीज बाबा उठे, उठ जाएंगे। हाँ आप उठ जाएंगे, मेरे बाबा उठ जाएंगे, उठ जाएंगे ना। आपने मुझसे कितनी बातें करनी थी बाबा, ऐसे ऐसे कैसे जा। मरियम चलो यहाँ से, मरियम छोड़ दो। देखे, देखे बाबा, देखे मैं आ गई। उठे ना, आंखें खोले। मरियम प्लीज चलो यहाँ से, मरियम खोले ना बाबा। मरियम मैं अकेले कैसे करूँगी सब, बाबा ऐसा नहीं करे। बाबा उठ जाए, बाबा, मरियम खुद को संभालो। मरियम, मरियम उठो। शावेज छोड़ो मुझे, बाबा छोड़ो। मरियम चले गए, चले गए बाबा, चले गए वो, चले गए बाबा, चले गए बाबा, चले गए वो। मरियम चले गए वो। बस बस मरियम प्लीज, प्लीज, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स प्लीज, बस प्लीज, प्लीज, प्लीज। चले गए बाबा, मरियम चले गए वो, प्लीज। नहीं शावेज, 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 शावेज बाबा। हाँ मरियम, बाबा को सर्दी लग जाएगी ऐसे। रिलैक्स, रिलैक्स बाबा, चले गए मरियम, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ बाबा, बाबा,
पापा को सर्दी लग रिलैक्स हो जाओ। जाएगी शावेज। मरियम रिलैक्स हो जाओ। संभालो खुद को मरियम, संभालो। मरियम मरियम रुक जाओ मरियम, संभालो खुद को मरियम, प्लीज प्लीज खुद को संभालो मरियम। हद होती है भाई। ऑफिस से तुम? हाँ घर पे हूं। क्यों? क्या? हाँ फ्री हूं यहां पे इस वक्त। हाँ श्योर। अच्छा ठीक है। अम्मी मेरी ब्लू वाली शर्ट रेडी है क्या? अम्मी टाई भी पहनोगी क्या तुम? ओ खुशामदीद। मुझे लगा तुम्हें टाइम लगेगा आने में। शावेज तो तुमसे ऐसे काम नहीं करवाता। वैसे मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी होगी ना। मैंने देखा तो नहीं। सही हो जाऊं फिर जी भर के देखना। क्या हुआ, क्यों आवाज दे रहे हो मुझे? अरे आओ खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सास अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। क्या हुआ बेटा, कुछ गलत कह दिया मैंने? अम्मी गर्मी काफी हो रही है तो अगर कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ ठंडा बना के लेके आती हूँ। शुक्रिया। आओ चलो यहाँ बैठते हैं। मैं अब वैसे तो ठीक हूँ। बैठ जाओ वहाँ पे। मेरे पास बड़ी कॉलें आ रही हैं, सब पूछ रहे हैं। अमेरिका से सुपर हीरोज के लिए कॉल आ रही है कि कब आके आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि अभी नहीं, थोड़ा सही हो जाऊं यार, काम तो वैसे ही होता रहता है, एक दफा रेस्ट कर लूं फिर आराम से काम होगा। अच्छा है, मुझे खुशी हुई सुन के तुम बाहर जाओगे। हाँ मुझे भी, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक शर्त लगाई हुई थी। क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हारा बयान भी मिल जाए। उनको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह आया और एक सुपर हीरो की तरह तुम्हें उठा के ले गया, तुम्हारे लिए प्यार दिखाया, खुद को जख्मी किया, मगर तुम्हें उठाया मैंने। मुझे याद नहीं है, मैं बेहोश थी ना। क्या बात कर रही हो, सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहती? अच्छा खैर, आज के लिए इतना काफी है, अब कुछ जरूरी बात कर लें। हाँ, तुम यहाँ मुझसे मिलने तो आई नहीं हो। ऐसा लगता है तुम्हें? अच्छा बात क्या है? क्या तुम मुझे उसका हुलिया फिर से बताओगे? यार तुम लोग को बता तो चुका हूँ। थोड़ा और सोचो, कभी कभी कुछ ऐसा याद आ जाता है जो पहली दफा में जहन से निकल जाता है। वैसे बात है क्या, कोई खास क्लू मिले? नहीं, मैं मजीद इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ और याद आ रहा है, जैसे कि कोई टैटू या कोई निशान या कुछ भी? मैंने अपने पुराने स्टूडियो कॉल की थी। जब मैंने बताया मैं फिर से गाना गाऊंगी, तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे लिए नए गाने कंपोज करेंगे। चलो अच्छा ही है। मुझे शॉपिंग पर जाना होगा बहुत जल्द। मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। नाज, क्या तुम शॉपिंग के लिए मेरे साथ अक्सरा चलोगी? ये तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अक्सरा शॉपिंग करने के लिए जाना है और तुम मुझे कह रही हो कि अच्छा है। ओह, तुम्हारा जहन कहीं और है। लाओ ये फोन मुझे दो। ये आप क्या कर रही हैं? वापस दे मुझे। यार, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप कैसे ले सकती हैं मेरा फोन? आपको लोगों की प्राइवेसी का ख्याल होना चाहिए। ये इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो गई? क्या चल रहा है? मैंने देखा था उससे, वो किसी लड़के से बात कर रही थी। क्या? नाज? अरे वो तो बच्ची है अभी यार। बच्ची है, 22 साल की हो चुकी है वो यरदाल। यकीनन अब तो उसका बॉयफ्रेंड जरूर होगा। जरा पता लगाओ कौन है वो। मैं कैसे पता लगाऊं? वो तो अपना फोन बाथरूम में भी लेकर जाती है। तुम कर सकती हो। हम पहले भी इस तरह की गलती कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी वो दोहराया जाए जो पहले हो चुका है। मैं तुमको सब बता तो चुका हूँ, और क्या बताऊँ? उस आदमी का हुलिया बताओ फिर से। हाइट में तो कम था, लेकिन ताकत में काफी ज्यादा। किसके जैसी थी जिसामत? वैसे तुम बता क्यों नहीं देती? तुम्हें शक किस में?
तुम्हें किसी पे शक है लेकिन तुम बता नहीं रही हो। कैसे दिखता था वो? उसको देखकर क्या लग रहा था कि कौन है वो? यार वो नहीं है साजन जान कंटाची, शायद वैसा। अगर तुम्हें किसी पे शक है तो बताओ ना मुझे। तुम सोचो फिर से, मैं फुटेज देखूंगी दोबारा। बतूल, अरे तुम जा रही हो? मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी अम्मी तुम्हें। देखें बगैर कुछ खाए पिए जा रही है। अब अम्मी से शिकायत मत करो। तुम ये बगैर बताए यहाँ से नहीं निकलोगी कि तुम्हें शक किस पे। भाई की कॉल है, अम्मी इससे रोके, मैं कॉल सुन के आ रहा हूँ। ठीक, चलो बेटा अब इसे जल्दी से पी लो, ऐसा ना हो गर्म हो जाए। चलो आओ जल्दी। अरे आप जहमत मत कीजिए ना। इसमें जहमत की क्या बात है बेटा? क्या हुआ? मरियम को क्या हुआ है? क्या मरियम को कुछ हुआ है? उसके वालिद की डेथ हो गई है। आराम से लग जाएगी रे, आराम से बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे। मैं क्यों गई आपको छोड़ के? कैसे छोड़ दिया मैंने आपको? कैसे कैसे छोड़ दिया बाबा मैंने? कैसे नहीं सुनी आपकी बात बाबा? मैंने क्या कर दिया बाबा? हटो पीछे, छोड़ दो मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। हाँ बाबा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मरियम सुन। छोड़ो। मरियम मेरी जान, संभालो खुद को, संभालो खुद को। बस मेरी जान, हौसला करो, हिम्मत रखो। मरियम तुम्हें हिम्मत करना होगी, हौसला करो। मरियम संभालो खुद को, खुदा के लिए मरियम। मरियम होश में आओ, मरियम होश में आओ। बाबा कैसी है ये? हमने इसे सुकून की दवा दी है, तो आज इसे यहीं रुकना होगा। मैं इसके साथ रुक जाती हूँ। मैं भी रुकूंगी। डॉक्टर, शावेज, मुझे प्रोसेस शुरू करना होगा। आपको मुझे बताना होगा दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ। आपको मरियम को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी।
शावेज आग इलेक्ट्रिक पैनल के पास लगी थी और जब पावर कट हुआ तो हो सकता है दरवाजा अंदर से। अंदर पेशेंट था डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब। शावेज, यहां किसी की जान गई है, मुझे भी दुख है इसका, अफसोस है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढूंगा। वो हम ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। आप कौन हैं? भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम फिरोज, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। रुको, एक मिनट। मरियम के बाबा बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बताया था। बतूल, तुम कहना क्या चाह रही हो? शक करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। बिल्कुल नहीं भाई। जैसे अंकल ने बात करना शुरू की, नर्स की मुझे कॉल आई थी। उसने कहा बहुत जरूरी बात है, और अब सब तुम्हारे सामने है। और वो नर्स कहाँ? गायब है। बाबा, 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 बाबा। बस कर दो मरियम, संभालो खुद को, सब्र से काम लो। कैसे सबर करूं, कैसे सबर करूं? शायद खुदा को यही मंजूर था। अपने आप को संभालो बेटा। मेरी गलती है सारी। नहीं बेटा, बल्कि तुमने तो एक बेटे का फर्ज अदा किया। खुद को इल्जाम मत दो।